हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में द रीडर्स। तो लुक बैक इन एंगर का पार्ट 1 हमने देखा और ये भी देखा कि जिम्मी का स्वभाव क्या है। वो हर बात में गुस्से से चिढ़ जाता है। अगर कोई उसकी बातों का समर्थन ना करे तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है। वो एलिसन को किसी भी तरह से हर्ट करना चाहता है और इसलिए वो एलिसन को किसी भी बात में तंज कसता है। क्लिफ का झुकाव एलिसन के प्रति शुरू से ही रहता है, इसलिए वो एलिसन का पक्ष लेता है और जिम्मी को कई दफ़ा मना भी करता है कि ऐसा मत करो, उसे अकेला छोड़ दो, वो अपनी कामों में व्यस्त है। अब जिम्मी का स्वभाव गुस्सैल होने की वजह से वो किसी भी बात को समझना नहीं चाहता, उसके ऊपर विचार नहीं करना चाहता है, वो बस चिड़चिड़ा जाता है। अब जिस प्रकार जनरेशनल डिफरेंस होता है तो उसी तरह से जिम्मी का जो गुस्सा है वो एक क्लास डिफरेंस के प्रति है। तो जिम्मी किसी भी बात को ना सुनता है और ना ही उसे समझने की कोशिश करता है और उसका गुस्सा जो है वो अनएजुकेटेड पीपल के प्रति भी है कि इसलिए वो क्लिफ को बार बार मना करता है और बार बार गुस्से से चिढ़ जाता है और वो उसे बोलता है कि तुम एक भी वर्ड उसमें क्या लिखा हुआ है नहीं समझ सकते हो, तुम बेकार में कोशिश क्यों कर रहे हो। जब जिम्मी क्लिफ से कहता है कि तुम मेरी वाइफ से मदद क्यों नहीं ले लेते, वो पढ़ी लिखी है और वो तुम्हारी मदद कर देगी अंग्रेज़ी अखबार को समझने में। और फिर से जिम्मी जब तंज कसते हुए एलिसन से पूछता है कि है ना, तुम पढ़ी लिखी हो ना, तो इस पर क्लिफ जो है वो पेपर के पीछे से ही पेपर पढ़ते हुए जिम्मी को लात मारता है और वो कहता है कि उसे अकेला छोड़ दो, मैंने कहा उसे अकेला छोड़ दो, मत करो उसे परेशान। फिर जिम्मी ने कहता है तुमने ये फिर किया, यू वेल्श रफियन, मैं तुम्हारे कान खींच लूँगा। और जिम्मी जो है वो अपना हाथ बढ़ाता है और क्लिफ जो अखबार पढ़ रहा होता है वो उसे छीन लेता है। क्लिफ आगे की तरफ झुकता है और अपना अखबार लेने की कोशिश करता है और वो कहता है सुनो, मैं सुधरने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम प्लीज़ मुझे जाने दो, यू बिग हॉरिबल मैन, लाओ मेरा अखबार दो मुझे। एलिसन कहती है हाँ जिम्मी, दे दो ना उसका अखबार, भगवान के लिए प्लीज़ छोड़ दो, मैं नहीं सोच सकती ये सब। तो क्लिफ कहता है हाँ हाँ लाओ, दो मेरा अखबार, वो इस तरह से नहीं सोच सकती। जिम्मी कहता है नहीं सोच सकती, और वो अखबार को मोड़ करके जिम्मी क्लिफ की तरफ फेंकते हुए कहता है अरे यार, सालों से उसके दिमाग में एक विचार तक नहीं आया है। और एलिसन से फिर वो यही बात पूछता है और कहता है आया है तुम्हारे दिमाग में कोई बात? तो इस पर एलिसन कहती है नहीं। अब यहाँ पर एलिसन जो है वो जिम्मी के हर एक बात को टाल दे रही है और वो उससे झगड़ती नहीं है। इस बात से जिम्मी और ज़्यादा इरिटेट होता है। अगर जिम्मी से एलिसन लड़ती तो शायद वो फिर से अपना पेपर पढ़ने बैठ जाता, लेकिन एलिसन हर बात में उसे टाल दे रही है तो जिम्मी का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जा रहा है। अब यहाँ पे जिम्मी जो है वो एक वीकली उठाता है और बैठ जाता है और बोलता है कि मुझे भूख लग रही है। एलिसन कहती है नहीं नहीं अभी नहीं। इसका मतलब यहाँ पे कि जिम्मी अभी तुरंत खाना खाया होता है तो और उसे भूख लगती है, तो एलिसन कहती है कि नहीं अभी नहीं। अब क्योंकि क्लिफ और जिम्मी बहुत ही जिगरी दोस्त हैं तो इसकी वजह से क्लिफ उसे कहता है कि वो एक सुअर है। तो यहाँ पे उन दोनों की बोलचाल के तरीके से भी पता चल रहा है कि वो लोग कितने क्लोज फ्रेंड्स हैं। जिम्मी कहता है नहीं, मैं सुअर नहीं हूँ, मुझे बस खाना पसंद है और बस यही बात है और कुछ नहीं। तो क्लिफ कहता है लाइक इट, सिर्फ पसंद करते हो, तुम एक सेक्सुअल मैनिएक की तरह हो और उनमें और तुम में बस इतना ही अंतर है कि वो सेक्स के लिए पागल रहते हो और तुम खाने के लिए पागल रहते हो। देखना, एक बार तुम्हारी तस्वीर अखबार की सुर्खियों में होगी और तुम ये बात खुद कहोगे कि मुझे बस खाना पसंद है और मैंने खाने के लिए ये सब किया। जिम्मी दांत दिखाते हुए कहता है ओ यस यस यस, मुझे खाना पसंद है और मुझे जीना भी पसंद है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तो क्लिफ कहता है नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है और मुझे तुम्हारे खाने में कोई उपयोगिता तो दिख नहीं रही है, तुम इतना ज़्यादा खाकर मोटे तो नहीं हो रहे हो। अब जिम्मी कहता है मेरे जैसे लोग कभी मोटे नहीं होते और लोग मुझे पतला ही पसंद करते हैं, हमारे जैसे लोग जो भी खाते हैं वो पच जाता है, और अब तुम चुप रहो क्योंकि मैं पढ़ने जा रहा हूँ।